खबर है कि कैसे प्रभु के लोग आगे बढ़ते हुए पार कर जाएंगे ताकि वो फिर कभी वापस ना लौटे। आइए कुछ पदों को पढ़ना शुरू करें। रोमियो 8वां अध्याय उसके पहले पद से हम पढ़ रहे हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। आप देखिए पहली लाइन में ही पार कर गया है ना, पहली लाइन में ही आप आगे बढ़ गए। अब जो मसीह यीशु में है स्वर्ग उन्हें दंड नहीं देता, आमीन, बल्कि स्वर्ग उन्हें कबूल करता है, स्वर्ग उनसे प्यार करता है, स्वर्ग उनकी आवाज को पहचानता है। एक बार एक व्यक्ति का बड़ा खूबसूरत अनुभव हुआ। वो प्रार्थना में था और अचानक से उसने एक दर्शन देखा और उस दर्शन में एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उस स्वर्गदूत ने कहा चलो मैं तुम्हें कुछ बातें दिखाता हूं। और वो स्वर्गदूत उसको दर्शन में आत्मा में स्वर्ग की तरफ लेकर चला। और ये व्यक्ति ने कहा जब मैं स्वर्ग पहुंचा तो उसने अपने शब्दों में बयान किया उसने क्या देखा, लेकिन उसने कहा वहां बहुत बड़ा फाटक था, बहुत बड़ा फाटक था और उस फाटक पे एक बहुत बड़ा माइटी एंजल खड़ा हुआ था, एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ था। और उस स्वर्गदूत ने इस व्यक्ति को देखा और इससे गरज कर पूछा तुम यहां कैसे आए। और ये व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था, ये क्या बोले है ना। वो स्वर्गदूत आया और मुझे लेकर आया, इसने कुछ नहीं बोला। फिर वो स्वर्गदूत उस दूसरे स्वर्गदूत से गरज कर पूछा Whom have you brought? तुम किसको लेकर आए हो। और उस स्वर्गदूत ने जवाब दिया मैं यीशु मसीह के दोस्त को लेकर आया। I have brought a friend of Jesus with me। और वो बड़ा स्वर्गदूत मुस्कुराने लगा और उसने फाटक को खोल दिया और उसने कहा वेलकम, स्वागत है। हालेलुया। जब आप प्रभु में हैं आप यीशु मसीह के भाई हैं, आप यीशु मसीह के दोस्त हैं और आपके लिए फाटक खुले हुए हैं, आमीन। लिखा है उस नगर के फाटक रात और दिन बंद नहीं किए जाते, वो हमेशा खुले हुए हैं, वो हमेशा खुले आपके लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए वो फाटक खुले हैं। सो पहली लाइन में ही अतः आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन पढ़ते चलिए आत्मा के अनुसार, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से, सुनिए, पहला क्रॉसिंग ओवर, पहला पार किया जाना जो प्रभु के लोगों को दिया गया है, वो लॉ से ग्रेस में आ गए, वो पुराने नियम से निकलकर एक नए नियम में आ गए, एक नई विधि में आ गए, एक नए संसार में आ गए। हालेलुया। वहां लिखा है अब जो मसीह यीशु में है अब वो व्यवस्था में बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि वो पार होकर के स्वतंत्रता में प्रवेश कर गए हैं। तीसरा पद मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। मैं चाहता हूं आप साधारण रूप से इसको समझते चलें। बोलिए हम पार कर रहे हैं, बोलिए उन्होंने लाल समुद्र पार किया, उन्होंने यरदन नदी पार किया, हम भी आत्मिक क्षेत्र में बहुत सी बातों को पार करते जा रहे हैं। हालेलुया। पहली बात जो वचन हमें बताती है जिसमें हम पार कर रहे हैं, हम पुराने नियम के तमाम उन नियमों से पार होकर एक नई विधि में आ गए हैं, एक नए छुटकारे में आ गए हैं और हम प्रभु को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये छुटकारा हमारे बल से नहीं है, हमारी ताकत से नहीं है, हमारे यीशु मसीह के लहू से है। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे यीशु के लहू के लिए, फॉर द ब्लड ऑफ जीसस। और आगे जाइए जल्दी, पूरे अध्याय में मैं आपको जल्दी से ले जाना चाहता हूं। 8 और 9 पद में आइए। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। लिखा है जो शरीर में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, शरीर के काम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम अपने ताकत और अपने बल और अपनी बुद्धि से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, पर प्रभु को धन्यवाद उसका आत्मा हम में बसता है। हालेलुया। उसका
रही है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो अब तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। दूसरा क्रॉसिंग ओवर है, शरीर से आत्मा में प्रवेश कर गए। आमीन। फ्रॉम फ्लैश टू स्पिरिट, शरीर से हम पार कर गए हैं और आत्मिक संसार में, आत्मिक ताकत में हम भर गए हैं। हम प्रभु को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आगे आइए इसके 11वें पद में, 11th वर्स, मिलकर मेरे साथ पढ़ी। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया अब तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। अगर समझ गए तो ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। वो आत्मा हम में बसा हुआ है और उस आत्मा के द्वारा हमने